अगर आप लोग रूटीन के खाने खा खा कर हो गए हैं बोर और दिल चाह रहा है कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाने को, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मसाले के साथ हैदराबादी चटपटा आलू का भुर्ता बनाने की एक यूनिक रेसिपी लेकर आए हूँ। इस तरीके से अगर आप लोग आलू का भुर्ता बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा तैयार होता है। तो चले इस रेसिपी को हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जायके किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यूनिक सा आलू का भुर्ता बनने जा रहा है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना, क्योंकि बहुत मज़े की होने जा रही है रेसिपी को। तो मैं कहती हूँ लाइक अभी से ही कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब को ज़रूर करिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्र। तो चले मज़ेदार सी आलू के भुर्ते की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आलू का भुर्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, आलू बॉईल करते टाइम आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आलू को बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं करिएगा। क्या होगा इससे इससे ये होगा कि आपके जो आलू ना, कि बहुत ज़्यादा बॉयल्ड हो गए तो बहुत मैशी से भी हो जाएंगे। और जब आप इनको पकाएंगे ना, तो वो अपने अंदर ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये तो एक टिप हो गई आलू के बाद आले। अब दूसरी आलू के मुतालिक एक और टिप सुन लें कि आलू को जब आप मैश करें ना, तो कोशिश करें कि आलूओं को हाथ से मैश करें या फिर मेरी तरह इस तरह फॉक से मैश करें। इससे क्या होगा, क्या होगा कि बहुत मैशी से आलू हो जाएंगे। अगर आप मैशर से मैश करेंगे, तो हाथ से या फॉक से करेंगे ना, तो इस तरह हमें आलू के बड़े बड़े चंक्स नज़र आने चाहिए ना, जो कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस बात का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल करना है जब आलूओं को आप मैश करें। तो चलें, तो आलू के मुतालिक दोनों टिप्स हमने बता दिए। दोनों टिप्स का आपने ज़रूर ख्याल करना है, एक बॉयल करते टाइम और एक इस तरह मैश करते टाइम। तो देखिए, इस तरह फॉक की मदद से हम बहुत ईजीली आराम से मैश करते जा रहे हैं आलूओं को। यहाँ पर हमने बॉयल्ड आलू को अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं मैश कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मैश हो जाएंगे तो मैं इनको एक साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसका एक ज़बरदस्त सा स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पानी नहीं लेना है, यहाँ पर आपने लेना है इमली का पल्प। तो 1 टेबल स्पून आपने इमली लेकर उसको आपने भिगो देना है। जब वो भीग जाएगी तो आपने उसके सीड्स रिमूव कर देना है, और आपके पास यहाँ पर पानी के बजाय क्या होगा, इमली का पल्प होगा। अच्छा, मैं पानी इसलिए यूज़ कर रही हूँ चूँकि आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इमली का पल्प नहीं बल्कि पानी यूज़ कर रही हूँ। तो सपोज़ कर लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर पानी नहीं है बल्कि इमली का पल्प है। जब इमली का पल्प आप उसके सीड्स रिमूव कर देंगे, तो इमली के पल्प में आपने क्या करना है, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च शामिल करनी है, 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर आपने देखा हमने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। तो इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हमने क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा चटपटा सा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। आ जाते हैं आलू का भुर्ता बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटा सा मसालेदार सा आलू का भुर्ता बनाने के लिए पतीली में मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली, उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके इस तरह स्लाइस कर लिया है, और मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद जो है मैंने पत्ते ले लिए हैं कड़ी पत्ते के। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे, और ऑयल में सबसे पहले बहुत ही खुशबूदार सा, आप ये देख रहे हैं, हम तड़का तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, यहाँ पर बस 1 मिनट तक इसको पका लेना है। इसके बाद जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था ना, लाल कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और साबुत धनिया का इमली के पल्प में, तो वो यहाँ पर हमने शामिल कर देना है। इस चटपटे से मसाले को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने तकरीबन 1 मिनट तक इसको यहाँ पर भून लेना है, इस मसाले को ना। तो देखिए, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब हमने मसाले को 1 मिनट तक यहाँ पर भुनाई कर ली, तो फिर अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जो हमने आलूओं को मैश करके रखा था ना, बॉयल्ड आलू को। तो यहाँ पर हम ये बॉयल्ड आलू इसमें शामिल कर देंगे।
आलू डालने के बाद इसे एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर आलू को इस मसाले में मिला लेते हैं। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें अब हम इसमें ऐड करनी है अभी हमने इसमें। तो झटपट से ये आलू का भुर्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही चटपटा मसालेदार बनता है। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही ना, तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। सेम रेसिपी को आप लोगों ने फॉलो करना है, यकीन मानिए आप लोग भी मेरी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। फिर आप इस रेसिपी को आप जब बनाएंगे ना और तैयार करके खाएंगे तो यकीन करें आप फिर इस रेसिपी से ही बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ मिनट तक जो आलू है उसको मसाले में अच्छी तरीके से पका लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ और मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया, तो उसको काट लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली, तो उसको फुल मैंने उसको रफली सा चॉप कर लिया है प्याज को। इसके अलावा एक अदर हरी मिर्चें ले ली थी, उसको काट लिया है यहाँ पर। तो ये सब्जियाँ हमने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, तो ये सब्जियाँ आपने बिल्कुल लास्ट में डालनी है, क्योंकि सब्जियों को हमने ज़्यादा यहाँ पर पकाना नहीं है। अब इन सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हरा धनिया पुदीना। एक मुट्ठी हमने हरा धनिया पुदीना मिक्स ले ली है, ये शामिल कर देते हैं। अच्छा, पुदीने में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त पुदीने में खुशबू होती है। इससे क्या होता है, खुशबू भी अच्छी आती है और हाजमेदार भी होता है पुदीना। और हरा धनिया का तो आपको पता है, बात ये अलग है कि हरा धनिया में बहुत अच्छी खुशबू होती है। दोनों का ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। इन दोनों चीज़ों से ही रेसिपी को आप लोगों ने इसमें शामिल कर लेना और उनको मिला लेना है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, इनको आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है और आलूओं में एक बार फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आलू का भुर्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास पहले से आलू बॉइल्ड हुए हो ना, तो 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। ये एक बेहद आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। अब यहाँ पर हम अपने ज़बरदस्त से आलू के भुर्ते को, चटपटे से मज़ेदार से आलू के भुर्ते को डिश आउट कर लेते हैं। आप देखिए, माशाल्लाह से देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना लजीज आलू का भुर्ता बनकर तैयार होता है। इसमें आपको प्याज का जो कढ़ी नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर अब आपने देखना है कि कितनी ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दिखने में कितना ही चटपटा, खुशबूदार, जायकेदार लग रहा है। जब आप इसे पहली बार बनाएंगे ना, तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। वाकई में ये बहुत मज़े की रेसिपी है। जब आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खाएंगे ना, तो यकीन करें हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती। ये बनता ही इतना लजीज है आलू का भुर्ता। आई होप आज की ये रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।